नमस्कार, मैं विनय शर्मा, लेक्चरर इंग्लिश, गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत स्कूल अलवर, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम अंग्रेज़ी साहित्य कक्षा 12 की पुस्तक कलाइडोस्कोप के पोएम सेक्शन की पोएम ब्लड, जिसे कि कमला दास ने लिखा है, उसका दूसरा भाग हम स्टडी करेंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये पोएम एक बहुत ही पर्सनल टच के साथ कमला दास ने लिखी है। इसमें वो अपने आप को एक बच्ची मानते हुए किस तरह वो अपनी परदादी के राजसी घर को याद करती हैं, अपनी परदादी के सुनाए हुए किस्से कहानियों को याद करती हैं, किस तरह वो उनसे वादा करती हैं कि वो उनके इस घर को, जिसे उनकी परदादी बहुत प्यार करती थी, उसे वापस से ठीक कराएंगी, उसकी मरम्मत कराएंगी। और फिर जब वो अपनी ज़िंदगी के चक्रव्यूह में खो जाती हैं तो दादी के से किए हुए इस वादे को भूल भी जाती हैं, जिसकी उन्हें अंत तक ग्लानि रहती है। तो इन सभी चीज़ों को बहुत ही खूबसूरती से कमला दास ने अपनी इस कविता में डाला है। और टाइटल भी इसीलिए रखा है उन्होंने ब्लड, क्योंकि ये हमारी वंशावली, जो हमारे जो रक्त है हमारा, वो हमारे परिवार का द्योतक होता है, संकेत करता है कि हम कौन से परिवार को बिलोंग करते हैं। तो इसीलिए जो टाइटल है ब्लड, वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर अक्सर ये कहती थी कि जो ब्लड है हम लोगों का, वो रॉयल ब्लड है। और कमला दास को कहीं लगता है कि शायद वो इस ब्लड को रिस्पेक्ट नहीं दिलवा पाई, सम्मान नहीं कर पाई इसका। तो पिछले वीडियो में हम इस पोएम की शुरुआती कुछ पंक्तियां समझ चुके थे। आज हम इसकी आगे की पंक्तियों को समझते हैं। इन लाइंस में वो कहती हैं, इट्स फॉलिंग टू लिटिल बिट्स बिफोर आर वेरी आइज, नाउ इट्स हेयर स्टैंड्स फॉर द रॉयल हाउस ऑफ पोएट्स ग्रेट ग्रैंड मदर। कवित्री की जो परदादी हैं, उनका जो पैतृक घर है, राजसी पैतृक घर, क्योंकि आगे हम देखेंगे कविता में उनका विवाह एक राजकुमार से हुआ था, तो उनका जो महल जैसा पैतृक घर है, इट इज़ फॉलिंग टू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में वो गिर रहा है। पुराने घर आप जानते हैं अक्सर खंडहर से हो जाते हैं और उनकी दीवारें, चूना ऐसे ही झड़ने लगता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर पिक्चराइज़ किया है कमला दास ने। तो वो कहती हैं कि ये जो घर है, ये टुकड़ों में धीरे धीरे गिर रहा है, बिफोर आर वेरी आइज़, हमारी आँखों के आगे, हमारी अपनी आँखों के आगे हमारा जो घर है वो धीरे धीरे गिर रहा है। द वॉल्स आर क्रैक्ड, इसकी जो दीवारें हैं उनमें क्रैक पड़ गई है। एंड टॉर्न, जैसे कोई कपड़ा फट जाता है, ऐसे दीवारों में भी दरारें आ गई हैं। मॉइसन्ड बाय द रेन, मॉइसन्ड भीगी, डैम गीली हो चुकी हैं। बारिश जब आती है तो दीवारें बहुत ज़्यादा गीली हो जाती हैं। घर पुराना है, ऐसी दीवारें अक्सर पानी पी लेती हैं, और क्योंकि उनमें क्रैक्स आए हुए हैं तो पानी और अंदर रिस जाता है। द टाइल्स हैव फॉलन हेयर एंड देयर, और दीवारों पर, ज़मीन पर जो टाइल्स लगी हुई हैं वो भी अब बहुत समय पुरानी हो चुकी हैं, ढीली हो गई हैं, और क्योंकि दीवारें भी गीली हैं इसीलिए वो उखड़ रही हैं, इधर उधर गिर रही हैं। द विंडोज़ वाइन एंड ग्रोन, और यहाँ पर विंडोज़ को एक पर्सनल टच दिया गया है, पर्सोनीफाई किया है पोएटिस ने, बिकॉज वाइनिंग एंड ग्रोनिंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमंस, जो मनुष्य होते हैं वो करहाते हैं दर्द से। तो वो कहती हैं कि जब खिड़कियों को हम खोलते बंद करते हैं दरवाज़े, तो उनमें चर की आवाज़ आती है, चर-मर की जो आवाज़ आती है दरवाज़ों को खोलने बंद करने पे। तो खिड़कियों के जब दरवाज़े खोले जाते हैं तो वो चर चर करके खुलती हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि वो भी दर्द से करहा रही हैं। एंड एवरी नाइट द रैट कम्स आउट ऑफ द होल एंड स्कैम्पर पास्ट आर डोर्स। स्कैम्परिंग मीन्स वॉकिंग वेरी स्विफ्टली, इतनी धीमे चलना कि, और इतना फास्ट चले जाना। धीमे का मतलब कि उनकी आहट ना सुनाई दे, मूवमेंट तो फास्ट है पर कदमों की चाप सुनाई नहीं देती है, वो होती है स्कैम्परिंग। तो वो कहते हैं कि जो हर रात को घर में बहुत सारे चूहों ने छेद किए हुए हैं, जिनमें से चूहे हर रात को हमारे कमरे के दरवाजे के पास से फटाफट निकल जाते हैं। द स्नेक श्राइन इज़ डार्क विद वीड्स, स्नेक श्राइन, द श्राइन ऑफ द स्नेक गॉड,
श्राइन का मंदिर मतलब मंदिर, टेम्पल। तो जो स्नेक गॉड का मंदिर था, श्राइन है, वो भी अब इतना पुराना हो चुका है कि उसके चारों तरफ वीड्स यानी वाइल्ड प्लांट्स, जंगली पौधे जो हैं वो उगाए हैं। एंड ऑल द स्नेक गॉड्स इन द श्राइन हैव लिचन ऑन देयर हुड्स। सांप का जो हुड मतलब जो उसका फन होता है, जितने भी वहाँ स्नेक गॉड्स के मूर्तियाँ बनी हुई हैं, उन सब सांप की मूर्तियों के फनों पर लिचन यानी कि काई जम गई है। ओह इट हर्ट्स मी, शी क्राइड। और अपने इस कभी जो बहुत ही सुंदर आलीशान घर रहा होगा उनका, उस घर की आज ये वर्तमान स्थिति देखकर परदादी बहुत दुखी हैं और वो कहती हैं, ओह इट हर्ट्स मी, ओह मुझे बहुत पीड़ा होती है जब मैं अपने घर की इस स्थिति को देखती हूँ। वाइपिंग अ रेड एंड आई, और अपने आंसुओं को पोंछते हुए, रो रही हैं इसलिए आंखें लाल हो गई हैं, और उनको पोंछते हुए वो कहती हैं कि मुझे अपने इस घर की इस स्थिति को देखते हुए, किस तरह जर्जर हो गया है घर, किस तरह से दीवारें, इसकी टाइल्स टूट रही हैं, उनमें क्रैक्स आ गए हैं, सारे घर में जंगली पौधे उगाए हैं, इसको देख के मुझे बहुत पीड़ा होती है, दुख होता है। फॉर आई लव दिस हाउस, क्यों होती है? क्योंकि मैं इस घर को बहुत अधिक प्यार करती हूँ। हर्ट्स मी मच टू वॉच इट डाई, और इसको इस तरह से मरते हुए घर पल प्रति पल अपने अंतिम समय की ओर जा रहा है। तो वो कहती है कि इस तरह से इसको ख़त्म होते हुए देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। जब हम किसी चीज़ को बहुत ही मन से बनाते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, और समय के साथ साथ समय के चक्र के एक सर्कल में आके जैसे जैसे वो चीज़ समाप्त होती चली जाती है, तो हमें अच्छा नहीं लगता उसको, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है उसे बनाने में। तो वही दादी की स्थिति है, परदादी की। वो कहती हैं कि इस घर को इस तरह से मरते हुए देखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, आंखें लाल हो गई हैं। कवित्री कहती है, व्हेन आई ग्रो ओल्ड आई सेड, वो वादा करती है अपनी परदादी से, कहती है आई सेड, मैंने कहा, व्हेन आई ग्रो ओल्ड, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, एंड वेरी वेरी रिच, और बहुत बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगी, आई शैल रीबिल्ड द फॉलन वॉल्स, इस घर की जो दीवारें गिर रही हैं, क्षत विक्षत हो गई हैं, उनको मैं रीबिल्ड, पुनः उनका निर्माण करूंगी, दोबारा से उन्हें बनाऊंगी। एंड मेक न्यू दिस एंशंट हाउस, और ये जो हमारा एंशंट यानी प्राचीन घर है, इसको मैं न्यू यानी नया बना दूंगी, रिनोवेट करवा दूंगी इस घर को, क्योंकि इस घर से आप इतना जुड़ी हुई हैं, मैं आपको ऐसे रोने नहीं दूंगी। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, बहुत बहुत पैसा मेरे पास आ जाएगा, तब मैं इस पूरे घर को दोबारा से बनवाऊंगी। माई ग्रेट ग्रैंड मदर टच्ड माई चीक्स एंड स्माइल्ड, जैसे बड़े बुज़ुर्ग बच्चों की बातें सुनकर खुश हो जाते हैं, उन्हें पता होता है इतने लंबे समय वो जिएंगे नहीं, या हो सकता है बच्चे भी अपने इन वादों को भूल जाएं, पर फिर भी उस समय बच्चों की बातें सुन के उनके मन को सुकून मिलता है। तो वही परदादी के साथ भी है, वो खुश हो जाती हैं, स्माइल करती हैं, और प्यार से मेरे गालों को, चीक्स यानी मेरे गालों को टच करती हैं। तो जाया होगा। अभी कुछ ग्लॉसरी है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो इस सेक्शन में हमने देखे थे, उनके मीनिंग्स मैंने डाले हुए हैं, आप इनको रेफ़र कर सकते हैं और अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।